हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए बात करते करते नोटिफिकेशन से लेके वो दिन आ ही गया है जब आपका एग्जामिनेशन होना है। सो 1 सितंबर को ये एग्जामिनेशन होना है, कल ये एग्जामिनेशन होना है। आई होप कि आप सभी जो इनका सेंटर दूर है अपने सेंटर की तरफ निकल गए होंगे, जिनका सेंटर घर के बगल में है वो अपने सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। बट हर कोई एक वो जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का वो जरूर फील कर रहा होगा। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आपको बिलीव करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आधी जीत तो वहीं पे हो जाती है। सो एग्जामिनेशन में जब भी जाए तब अपने आप पे कभी डाउट ना करें, चाहे आपकी प्रिपरेशन कुछ भी है। भरोसा रखिए, आपने इतनी मेहनत की, इतनी मैराथन्स में दौड़ लगाई है, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वहां पे पॉजिटिव रहना, वहां पे ये नहीं सोचना कि बगल वाले ने तो रफ शीट इतनी सारी भर दी, मैं तो कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, रफ शीट की जरूरत कहाँ पर है। तो कुछ नहीं सोचना, इतना सोचने में भी आपका टाइम जाएगा। इसलिए अपनी स्क्रीन को देखिएगा, अपनी क्वेश्चंस को देखिएगा, उनको आंसर कीजिएगा, कुछ मत सोचिए इधर उधर। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन डे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको लगता है यार ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी तो ठीक लग रहा है, वो ऑप्शन भी तो ठीक लग रहा है, ये पढ़ते टाइम नहीं लगता है, ये एग्जामिनेशन में ही लगता है। तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। एक बार जिसको आपने आंसर कर दिया बस हो गया, उस पर बार बार मत सोचिएगा, क्योंकि फिर तो डाउट होगा ही होगा। देन दूसरी चीज है पॉजिटिविटी। वहां पे पॉजिटिव रहना, वहां पे नेगेटिव रहना है। एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे कुछ भी कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, दूसरे तेज कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, रफ सीट में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना करिए कि जो आप कर रहे हैं वो आप बेस्ट कर रहे हैं। इससे ही आपकी जो कट ऑफ है, इससे ही जो सेफ स्कोर है वो बेस्ट हो पाएगा, अदरवाइज फिर गड़बड़ होती है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है, आपको वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना है। क्वेश्चन है सर सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, यही हर कोई पूछता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये नहीं बताया जा सकता है। मैं कुछ भी आपको बताऊंगा तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, और जो भी लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं आपको लिमिट कर देगा। कम होगा, ज्यादा होगा, ये सब डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन के लेवल पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज पे। तो ये पहले कैसे बताया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए, सेफ अटेम्प्ट कोई पहले नहीं बता सकता है, आपको अपना बेस्ट करना है। आप एक कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट तो अपना करेंगे, बट जितना भी करेंगे वो करेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। क्वालिफाइंग में 50% करिए पहले, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। मैंने अभी आपको जो अपनी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा मेरिट पार्ट को जितना हो सके उतना करने का। ब्लाइंड गैस नहीं करना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गैस करके किसी का कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट को मैंने कहते सुना है 200 में से 200 कर ले रहे हैं। कैसे ऐसे होते हैं क्या पेपर? ऐसे होते तो फिर तो कौन पढ़ता है ना। तो चाहे आप आईटी से हैं, चाहे आप फाइनेंस से, किसी से भी हैं दोस्तों, ब्लाइंड गैस मत कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आप अगर गैस कर रहे हैं तो पहले ही उसको देख लीजिए कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। वो क्योंकि गैस मिनिमम, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी, वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं सही होने की, क्योंकि जो आपको नहीं आता तो सही कैसे होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ब्लाइंड गैस को अवॉइड करना है। कट ऑफ भी सेम बात है, ये नहीं डिसाइड की जा सकती है ना, तो एग्जामिनेशन से एक पहले ना उसके बाद। कल आप देखोगे वीडियोस का तांता लग जाएगा कट ऑफ का, कैसे बताई जा सकती, कभी नहीं बताई जा सकती। वो एक ऑन एन एवरेज हर कोई जनरल ऐसे ही बोल देता है, कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द पेपर लेवल, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे सेफ स्कोर है वैसे ही कट ऑफ है। सो ट्राई योर बेस्ट, और ब्लाइंड गेस हमेशा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होता है। क्या करना है, रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी के साथ, कोई assumption नहीं है, और इंटेलिजेंट आपको बने रहना है, सो दैट कि एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर सके। रिमेंबर, यू आर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है। जितने मैराथन हमने किए थे उनके पीडीएफ हमने आपको शेयर कर दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा नबार्ड वाला टेलीग्राम ग्रुप है। आई होप आपने देख लिए होंगे। उसके अलावा जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने जो समरी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। सो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अब अच्छी है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लास्ट टाइम पे होता ही है, अब कुछ समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, पढ़ने में भी मन नहीं लगता, बुक के सामने ना बैठे तब भी मन नहीं लगता है ना, ये कंडीशन होती है। तो ऐसे में जितना हो सकता है उतना पढ़िए, खुद को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट ही लास्ट टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, और कुछ नहीं। सो दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ये हम कल के लिए कह रहे हैं, टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डेफिनेटली आपका सपना जरूर साकार होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल एज फ्रॉम द एग्जाम बी टीम। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day.